हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्लास टेंथ के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, मतलब चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है बस, जो हम नीचे भी डिस्कस करेंगे। चलो पढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ एनीथिंग इन अ पॉजिटिव वे, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब किसी भी चीज़ की ग्रोथ किसी पॉजिटिव वे में, वो डेवलपमेंट होता है। ये नहीं कि जैसे सब बोलते हैं डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं पैसा कमा लेना। पैसा कमा लेना डेवलपमेंट नहीं होता बच्चों। डेवलपमेंट वो होता है किसी भी चीज़ की ग्रोथ पॉजिटिव वे में। कौन से वे में? पॉजिटिव वे में होगा तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक आता, यहाँ पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे बस, कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं आता बच्चों। नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? अब देखो, डेवलपमेंट तो बच्चों इंडिविजुअल होता है। अपने अपने अपना अपना डेवलपमेंट तो करते हैं सभी, कोई ऐसा थोड़ी है कि सब देश मतलब सब एक साथ मिलकर किसी एक ही टॉपिक के ऊपर वर्क करते हैं। नहीं ना, सब इंडिविजुअल करते हैं। इंडिविजुअली तो देश का डेवलपमेंट होगा नहीं। अगर सब अलग अलग करेंगे तो भाई इंडिविजुअली तो देश का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। मेजोरिटी में आना होगा ना अपना को, जब अगर देश का डेवलपमेंट करना है तो। क्योंकि अपना तो कर लेंगे हम इंडिविजुअली, पर देश का इंडिविजुअली थोड़ी ना हो पाएगा। अब डेवलपमेंट गोल इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। डेवलपमेंट के गोल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट पीपल के लिए। भाई अगर कोई फार्मर है तो भाई वो अच्छी खेती के बारे में सोचेगा। कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचेगा। डेवलपमेंट तो दोनों कर रहे हैं, पर इनके गोल्स सेम थोड़ी हैं। तो गोल्स क्या हैं? डिफरेंट गोल्स हैं डिफरेंट पीपल के लिए। अब मेजॉरिटी पीपल डेवलपमेंट इज नेशनल डेवलपमेंट। अब यो देखो, जो तो बहुत से किसान हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, तो वो नेशनल डेवलपमेंट होगा। बहुत से बिजनेसमैन अपना ग्रोथ कर रहे हैं, वो नेशनल डेवलपमेंट होगा। और एथलीट्स हैं वो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो नेशनल डेवलपमेंट होगा। समझे? जब मेजॉरिटी पीपल करेंगे ना, ऐसे बहुत सारे पीपल करेंगे, वो काउंट होता है डेवलपमेंट में। मतलब उससे डेवलपमेंट होता है अपना। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली कि कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है। वो तो सर अपना डेवलपमेंट है, वो नेशनल डेवलपमेंट नहीं है। अब बच्चों दूसरा टॉपिक आ जाता है कभी कभी एक नंबर में कि कंट्री इनकम, टोटल इनकम, नेशनल इनकम क्या क्या होती है। बच्चों तीनों चीज़ें सेम होती हैं, सेम ही चीज़ है, बस नाम डिफरेंट रख दिए इनके। समझिए ना, कंट्री इनकम वही जो कंट्री कमा रही, टोटल इनकम भी वो जो सारे देश कमा रहा, नेशनल इनकम भी वो जो सब कमा रहा। अब भाई वो तो होगी नेशनल इनकम, क्योंकि जो सबकी इनकम मिलाया गया इतनी वो तो इनकम बन गई देश की। अगर कोई मान लो देश छोटा है जिसकी पॉपुलेशन ही छोटी है, भाई उसकी क्या इनकम होगी? अब जो कोई छोटा देश है उसकी तो इनकम कंपेयरली बहुत कम हो जाएगी। अगर हम कंपेयर करने लगे, किसी में 10 लाख पॉपुलेशन है, किसी में 1 करोड़ है, तो भाई 1 करोड़ वाले की ज़्यादा ही होगी ना वो इनकम तो। ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते हम देश को कि रैंकिंग दे दें भाई कौन सा अमीर है कौन सा गरीब। तो बच्चों इसके लिए भी एक वो होता है, टर्म होती, उसे बोलते हैं एवरेज इनकम। एवरेज क्या हो गया? एवरेज इनकम को ही पर कैपिटल इनकम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि पर कैपिटल इनकम क्या होती है। पर कैपिटल इनकम वो होती है किसी भी कंट्री की एक एवरेज इनकम, उसे बोल देते हैं पर कैपिटल इनकम। अब ये निकलती कैसे है? टोटल इनकम, जितना पूरे देश ने कमाया वो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। जो भी एक्स आएगा, किसी हर हर देश का भाई अलग अलग आएगा, उसी से देश अपने आप में कंपेयर होते हैं। वी कंपेयर द कंट्रीज बिटवीन दैम बाय सी देयर पर कैपिटल इनकम। हम जो किसी भी देश को कंपेयर करते हैं वो उसके पर कैपिटल इनकम पे कंपेयर करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई ये बढ़िया लग रहा है, यो तगड़ा देश हो, ये माड़ा हो गया, नहीं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं UNDP। आ जाता कभी कभी लिखो, मतलब ब्रैकेट में, पर तुम्हें देगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये होता है पहला इनकम, दूसरा हेल्थ, तीसरा एजुकेशन। मतलब जो ये प्रोग्राम था इसके बेसिस पे हम
तीन चीज़ों को वो करना था, डेवलप करना था। एक इनकम, इनकम बढ़ेगी देश बढ़ेगा। हेल्थ भी तो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि भाई तुम्हारा हेल्थ बेकार है, इनकम इनकम आओ जा रही है तो देश डेवलपमेंट करा, नहीं, ऐसे भी नहीं करता। अब चलो मान लो हेल्थ भी बढ़िया होगी, अब आदमी पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, तो कुछ होगा नहीं। जब ये तीनों चीज़ें बढ़िया वर्क करेंगी तब हमारा देश करेगा डेवलपमेंट। हमारा क्या किसी का भी। when these things are compared they give us human development index, समझे? जब ये तीनों चीज़ें हम किसी के डेवलपमेंट देश से कंपेयर करेंगे तो ये क्या देगी हमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि कितना किसने डेवलपमेंट करा। ओके, दिस इंडेक्स सो कंट्री डेवलपमेंट, मैंने बताया था ना अभी कि जिसकी ये तीनों चीज़ें बढ़िया होंगी वो देश को डेवलपमेंट मतलब बढ़िया डेवलप्ड माना जाएगा, बढ़िया। अब बच्चों ये होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर में से यो क्वेश्चन पढ़ लेना क्लास 10th में, यूपी बोर्ड में तो कोई दिक्कत है नहीं, यही क्वेश्चन आता है बच्चों। चलो अब सीखते हैं, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, चलो मैं पहले समझा देता हूँ। हाँ दोस्तों, सीखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली वो होता है कि कोई भी कंट्री ग्रोथ करे, है ना, कोई भी कंट्री ग्रोथ करे मतलब डेवलपमेंट करे, नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म ना पहुँचाए, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज आने वाला अपनी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके। भाई अगर जैसे मान लो पेड़ काट के कुछ डेवलपमेंट कर दिया तो वो तो सही नहीं है ना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हमें दिक्कत होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि कंट्री का डेवलपमेंट भी करना और किसी नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं पहुँचाना। A way of economic growth that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs। बस समझे कि हमें अपनी नीड्स पूरी करनी है बिना किसी भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए, ताकि आने वाले फ्यूचर भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। यही होता है बस। देखो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्राफ से समझ लो। सोशली भी सही होना, इकोनॉमिक भी सही होना, एनवायरनमेंट भी सही करना, तो क्या बन जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक नंबर, किसी भी चीज़ को हार्म नहीं पहुंचाना।